हालेलुया। आज हम सचमुच बात करेंगे कि क्यों एक मसीह व्यक्ति के अंदर बार बार दुष्ट आत्माओं को अटैक होते हैं। बाइबल में लिखा है, लूका 11 में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, 11 उसका 24 में, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और जाकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर बास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया, है ना। बाइबल में लिखा है, जब एक दुष्ट आत्मा, हो सकता है वो बीमारी हो सकता है वो नशा हो, व्यभिचार हो, किसी भी तरह की कोई भी दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है प्रार्थना के द्वारा, है ना, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, उस अधिकार के द्वारा, तो बाइबल में लिखा है कि वो व्यक्ति फिर क्या है, शुरू में उसको बहुत अच्छा लगता है, इतने सालों की दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, बीमारी निकल जाती है और वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत हल्का हो जाता है और बहुत अच्छा महसूस करता है, आनंद खुशी महसूस करता है, शांति महसूस करता है और वो प्रभु में चलने लगता है। लेकिन होता क्या है कि अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, दुष्ट आत्माएं, इनके पास अपना कोई शरीर नहीं है। हालेलुया। तो ये दुष्ट आत्माएं क्या है, इनकी जो फेवरेट रहने की जगह है वो है मनुष्य का शरीर। ये मनुष्य के शरीर को ढूंढती हैं और उनके अंदर जाके उनके अंदर वास करती है और उस व्यक्ति का जो हाल है वो बहुत बुरा हो जाता है। शरीर में भारीपन, पेन, बीमारी है नहीं, कोई रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है पर वो व्यक्ति बीमार है ना। मन बहुत कुछ करना चाहते पर कर नहीं पा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है और बहुत परिवार में प्रॉब्लम आ रही है और ऐसे दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं, एंट्री करती हैं। और जब वह व्यक्ति आज़ाद हो जाता है, हल्का हो जाता है, सालों की प्रॉब्लम चली जाती है, उसके बाद क्या होता है कि पहले वो बड़ी खुशी से प्रभु के साथ चलता है, वचन पढ़ता है और धीरे धीरे वो वचन की संगति घटती जाती है और वो फिर से अपने वही पुराने जीवन में, पुराने नशों में, पुरानी दोस्तों के साथ, पुराने माहौल में जैसे वो व्यक्ति जाता है और उसका फिर मन नहीं करता चर्च आने का, संगति घटा दी, वचन घटा दिया, है ना। हमने क्या किया, इग्नोर किया, परमेश्वर की जो बातें हैं उसको हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो व्यक्ति इग्नोर करना शुरू होता है, शैतान के लिए द्वार खुल जाता है और जब वो दुष्ट आत्मा जो उसमें से गई होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ दुष्ट आत्माएं हमेशा विजिट करती हैं उस व्यक्ति को जहाँ से वो निकली होती हैं। हालेलुया। वो अपने उस घर से, उस देश से, उस व्यक्ति से, है ना, वो उस व्यक्ति से नहीं, उसकी देह से प्यार करती। उनका फेवरेट रहने की जगह है मनुष्य का शरीर। हालेलुया। और जानवरों के शरीरों में भी दुष्ट आत्माएं रहती हैं, बट मनुष्य का शरीर उसके लिए एक स्वर्ग की तरह है ना। और वहाँ पे रह के वो खाता है, पीता है और उस व्यक्ति का बुरा हाल होता है। लेकिन जब वो निकल जाता है तो बाइबल में लिखा है कि वो क्या करती है, सूखी जगहों पर और रेगिस्तान में, खंडरों में घूमती फिरती है और उसको क्या है, ऐसी जगहों पे चली जाती है। और जब वो व्यक्ति वो वॉच करने आती रहती है, वो स्पिरिट आती रहती है, मैंने बोला ये स्पिरिचुअल वर्ड है। और जब वो देखती है कि ये व्यक्ति के अंदर वचन नहीं, वही पुरानी संगति, ये दोबारा उसमें आ गया है, तो उसके लिए क्या होता है, द्वार ओपन हो जाता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तो जो उसकी उन दिनों में जो उसके फ्रेंड सर्कल बन जाता है ना, ये डीमंस भी बड़े एकता में चलते हैं। और लिखा है वो उन दुष्ट आत्माओं को भी जो उस समय पर उसकी दोस्त बन गई थी, उनको भी वापस उस व्यक्ति के शरीर में लेकर आता है और उस व्यक्ति का जो दशा है वो पहले से भी बुरी हो जाती है। और फिर क्या होता है, वो व्यक्ति कहता है मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया, मैं तो चर्च भी गया था, है ना, मैं चर्च गया था, प्रभु पहले तो इतना नहीं था बट अब ज़्यादा बुरा हाल हो गया है ना। और उसका वो क्या करता है, अविश्वास करने लगता है, जबकि वो पूरी तरह से परमेश्वर के पास आके ब्लेस होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अब क्या है, अब वो दुष्ट आत्माएं क्या है, शक पैदा कर रही हैं, तू ठीक नहीं हुआ, तेरा तो और बुरा हाल हो गया, जबकि वो उसके अपने काम के लिए हुआ है, अपने कारण हुआ है, संगति छोड़ने के कारण है ना, अपनी दोबारा से उन चीज़ों में जाने के कारण शैतान के लिए दरवाज़ा खुल गया। आप जानते हैं शैतान कभी भी
किसी मनुष्य के, खासकर विश्वासी के जीवन में आ नहीं सकता। कब आता है जानते हैं? जब आप द्वार ओपन करते हैं, जब आप परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता को करते हैं। तो बाइबल में उत्पत्ति 4 उसका 7 में लिखा है, 4 का अगर हम 7 पढ़े तो लिखा यहाँ, भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे, यदि तू भला ना करे तो लिखा है तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। उत्पत्ति 4 का 7 में लिखा है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है ना। यहाँ पर क्या लिखा है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला ना करे, तू अनाज्ञाकारिता करे, तू वचन पर ना चले, तो क्या लिखा है? पाप द्वार पर बैठा है। अब जानते हैं हमारे जीवन में क्या है? द्वार है। हम जब वचन पे चलते हैं तो हमारे जीवन में वो द्वार बंद हैं, और हम परमेश्वर के नेचर में, प्रभु के स्वभाव में और परमेश्वर की आशीषों में हम सुरक्षित होते हैं। लेकिन क्या होता है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे ना चले, वचन को पूरा ना करें अपने जीवन में, है ना, परमेश्वर को पहला स्थान ना दे, वो आदर महिमा परमेश्वर को ना दे, तो लिखा है कि वो द्वार पर छुपा रहता है। और क्या होता है? जैसे ही वो व्यक्ति दोबारा से कोई भी ऐसी चीज करता है, अनाज्ञाकारिता करता है, तो क्या होता है? वो द्वार खुल जाता है और दुष्ट आत्माएं उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है? और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। उसकी लालसा हमेशा तेरी ओर की, वो दोबारा तेरे जीवन में एंटर करे। उसकी लालसा हमेशा बनी रहती है कि वो अपने पुराने घर में आए। और लिखा है और तुझे उस पर क्या है? प्रभुता करनी होगी। तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है। बाइबल में लिखा है जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि तुझे पाप पर प्रभुता करनी है। वो तुझ पे प्रभुता ना करे, तुझे उस पे प्रभुता करनी है। और प्रकाशित वाक्य 3 और के 20 में भी क्या लिखा है? मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। तो ये द्वार परमेश्वर ने, यहाँ भी हम द्वार पढ़ रहे हैं और वहाँ भी हम द्वार पढ़ रहे हैं, है ना। यीशु मसीह भी हमारे दरवाजे पे खड़ा है। और पाप, आप जानते शैतान, पाप और शैतान एक ही चीज है। पाप के बिना शैतान नहीं आ सकता, और जहां शैतान है वहां बिना पाप के इंसान रह नहीं सकता। तो शैतान की जो एंट्री है वो पाप के साथ होती है आपकी लाइफ में। तो वो द्वार है ना। वहां पे लिखा है यीशु मसीह भी द्वार खटका रहा है, भीतर आना चाहता है वो। जब यीशु मसीह को तुम भीतर लोगे, है ना, यीशु के वचन को भीतर लोगे, तो क्या शैतान वहां से भाग जाएगा। लेकिन अगर हम यीशु मसीह को अपने भीतर नहीं लेंगे तो कौन भीतर रहेगा? लिख पाप। और पाप का दूसरा नाम है शैतान। बिना पाप के शैतान आपके जीवन में एंटर नहीं हो सकता। उसको वो बाहर खड़ा देखता रहेगा आपको, लेकिन एंटर नहीं कर सकता आपके अंदर। उसकी लालसा होगी कि मैं तो उसके बीच में घुसूं, उसके घर में घुसूं, उसकी लाइफ में घुसूं। बहुत सारे द्वार है हमारे जीवन में, आप जानते हैं। शैतान उन दरवाजों को खोलना चाहता है। वो हमेशा लालसा, उसकी लालसा जो है वो तुम्हारी ओर लगी रहती है। समझ रहे हैं आप? और वो द्वार, जानते, परमेश्वर कहता है वो द्वार पे बैठा रहता है। आपकी लाइफ के द्वार जानते हैं कहाँ पे? आपकी फैमिली, वो एक द्वार है शैतान के अंदर आने का। हाँ? आपका जीवन, आपकी मैरिज, आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, आपका फाइनेंस, बहुत सारी चीजें हैं जो द्वार है शैतान के अंदर आने के लिए। और वो हमेशा सोचता है कि वो कैसे आपके जीवन में एंट्री करे, आपके परिवार के द्वारा,
आपके परिवार के द्वारा एंट्री करे, आपकी मैरिज के द्वारा एंट्री करे, आपके आत्मिक जीवन में को इग्नोरेंस वचन पे ना चल के पाप के कारण एंट्री करे। वो हमें क्या करना है, उन दरवाजों को अपनी लाइफ में बंद रखना है। हालेलुया। हमें ध्यान रखना, हमें एक वॉचर की तरह। शैतान क्या है, गेट कीपर है। वो कहाँ पे बैठा रहता है, गेट पे। क्या लिखा है, पाप द्वार पर छिपा रहता है। समझ रहे हैं, पाप द्वार पे छिपा रहता है, द्वार पर। और यीशु मसीह क्या कर रहा है, द्वार खटका रहा है। वो क्या कर रहा है, छुप के बैठा है, ताकि जैसे ही खुले, जैसे ही आप कोई गलती करें, जैसे ही कोई पाप करे, जैसे ही कोई झूठ जलन कुछ भी ऐसी चीज हो, वो एकदम से अंदर आ जाए। लेकिन यीशु मसीह छुपता नहीं है, यीशु मसीह तो खटखट करता है। वो तो बता के आना चाहता है। अगर आप परमिशन देंगे अंदर आने की तो वो आएगा, नहीं तो वो दरवाजे पे खटखटाएगा, आपके हृदय पे खटखटाएगा, मेरे बेटे मेरी बेटी अपना दरवाजा। और यीशु मसीह जब आएगा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन जब शैतान एंटर करता है, वो बहुत कुछ खराब करके जाता है आपकी लाइफ में। इसीलिए हमें क्या करना है, तो रोमियो 6:16 में भी लिखा है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया। का 16, क्या तुम नहीं जानते, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। जिसकी आज्ञा तुम मानते हो तुम उसी के दास हो, है ना। चाहे पाप के, या तो तुम पाप के दास हो जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के, परमेश्वर के वचन के, जिसका अंत धार्मिकता है। तो अब आपको देखना है कि आप पाप के गुलाम हैं, पाप की जंजीरों से बंधे हुए हैं, या आप वचन से बंधे हुए हैं। और बाइबल में जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, लेकिन जहां पाप है वहां गुलामी है, वहां शर्मिंदगी है। समझ रहे हैं आप। तो हमें याद रखना है कि पाप द्वार पे छुपा बैठा है। तो अपनी लाइफ में ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपनी जीवन का ध्यान रखें, कौन से दरवाजे से शैतान आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। तो आपको याद रखना, आपने फाइट करनी है, शैतान के साथ हमारी लड़ाई है। शैतान उसी जगह पे ज्यादा अटैक करता है जहां से आपको फर्क पड़ता है, वो द्वार पे छुपा रहता है। इसीलिए आपको क्रोध के साथ नहीं, गुस्से के साथ नहीं, प्रार्थना के साथ चीजों को जीतना है और उन दरवाजों को कस के बंद करना है। जब यीशु के लिए खुलेगा तो यीशु आएगा जब, और यीशु अगर आपके जीवन में रहेगा तो शैतान किसी भी रीति से एंटर नहीं कर सकता। लेकिन अगर यीशु आपके अंदर नहीं है तो वो एंट्री करेगा, क्योंकि वो आपसे नहीं डरता, वो यीशु से डरता है जो आपके भीतर है। वो वचन से डरता है जो आपके भीतर है। अगर आप बोले मैं तो 20 साल से क्रिश्चियन हूँ, शैतान कहता है मैं तुझे भी जानता हूँ, मैं यीशु को भी जानता हूँ, हाँ मैं पौलुस को भी पहचानता हूँ। समझ रहे? जब आप शैतान की चीजों को यूज करते हैं, अभी देखो परमेश्वर की जो चीजें हैं, प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, धीरज, नम्रता, है ना, परमेश्वर के आत्मा के फल। तो जब परमेश्वर हमारे अंदर है तो हम उन फलों में बढ़ेंगे। समझ रहे? और अगर हमारे जीवन में हमारी आंखों से हम पाप कर रहे हैं, हाँ, हम लोग लोभ, लालच, रिश्वत और झूठ और फरेब, चुगली, निंदा, अगर वो सारी चीजें, वो किसका कैरेक्टर है? वो बाइबल में क्या, शैतान आरंभ से झूठा है, वो क्रोध की संतान है, वो क्रोध का पिता है। तो वो सारी चीजें क्या है, जो डेवल के जो अंदर चीजें हैं, अगर आप उसकी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसी का तो अधिकार हुआ आपके अंदर।
पोर्नोग्राफी उसकी है, अडल्ट्री उसकी है, झूठ उसका है, घमंड उसका है। और यदि वो सारी चीजें आपके अंदर आ रही हैं तो समझ लो परमेश्वर नहीं है। और जब आप उसकी राज्य की चीजों को ले रहे हो तो उसका वो आपके ऊपर अधिकार आ जाता है, आप उसके गुलाम हो जाते हो, क्योंकि आप उसकी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? तो हमें देखना है कि हमारे जीवन में द्वार हमने किसके लिए खोला। अगर आपने डेविल के लिए, वो पाप के जरिए आएगा, आप वो बाहर बैठा देखते रहेगा, वो आ नहीं सकता आपके अंदर। उसको आपके अंदर आने के लिए जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो है पाप। समझ रहे हैं आप? तब वो आपकी लाइफ में आएगा। और परमेश्वर द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। द्वार आप किसके लिए द्वार खोलते हो? पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु के लिए, या शैतान के लिए, पाप के लिए? शैतान को आना है तो पाप आएगा पहले। समझ रहे आप? शैतान नहीं आ सकता, उसको एंट्री है ही नहीं है, छू नहीं सकता आपको। उसको अगर आपके जीवन में आना है तो पहले पाप आएगा, पाप के साथ वो आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए ध्यान रखें, अपने उन दरवाजों को बंद रखें। क्या लिखा यहाँ पे उत्पत्ति 4:7 में कि पाप द्वार पर छुपा बैठा है। वो गेट कीपर है, वो वॉचर है आपका, आपको हमेशा वॉच करता, देखता रहता है कहाँ से एंट्री करूं, घर से करूं, परिवार से करूं, हाँ इसके काम के प्लेस से करूं, कहाँ से घुसूं इसकी लाइफ में, छुपा रहता हमेशा। और जैसे ही आप पाप के लिए दरवाजा अपना मन खोलते हैं, साथ की साथ वो एंट्री कर लेता है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन के वो दरवाजों को बंद रखिए। समझ रहे हैं आप? मैं विश्वास करते हैं आपको समझ आ रहा है। हालेलुया। इसलिए शैतान फिर एंट्री करता है और पहले से भी मनुष्य की हालात खराब हो जाते हैं। इसलिए अगर आप, मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर में आ जाते हैं, छुटकारा मिल गया, चंगाई मिल गई, वो बनी नहीं सकती अगर आप प्रभु में बने नहीं है। लेकिन अगर डाली पेड़ से जुड़ी नहीं है तो एक दिन वो सूख जाएगी। हालेलुया। तो हमेशा वचन आपके जीवन में बना रहे और आप फलवंत होते जाएं, आशीषित हो जाए, ना केवल अपने लिए, दूसरों के लिए भी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के फलों में बढ़ेंगे, प्रभु का नेचर, प्रभु की समानता, प्रभु के वरदान, प्रभु के फल, प्रभु की सिद्धता, बुद्धिमान, आप राज्य पे, नेशन पे आप रूल कर सकते हैं। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की।